गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के हम इस लेक्चर में राउल्ट के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। नोटबुक पेन साथ लेके बैठिए। यदि इसमें जो भी क्वेरीज रहती हैं आप उससे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बात कर रहा था राउल्ट के नियम की। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में राउल्ट के नियम का अध्ययन किया। राउल्ट के नियम को पढ़ते समय हमने सीखा यदि हम कभी किसी लिक्विड में या तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस मिलाते हैं, अदरवाइज किसी वॉलेटाइल सब्सटेंस को अर्थात किसी वाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया गया तब, और किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया गया उस समय उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो हमने वाष्प दाब से संबंधित नियम को अध्ययन किया। तो एक बार मैं यहाँ हल्का सा रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर हम वॉलेटाइल की बात करते हैं तो अगर आपका जो सॉल्यूट है अर्थात तो विलेय पदार्थ है वाष्पशील दे रखा हो, उस समय हमने यहाँ से फॉर्मूला पढ़ा Pt इज इक्वल Pa प्लस Pb। इसका मतलब है उस विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो उन दोनों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। इस तरीके से Pa निकालने का जो फॉर्मूला था अर्थात जब A का आंशिक दाब आप निकालोगे तो फॉर्मूला था P नॉट A XA, और Pb को निकाला था तो P नॉट B और XB। इस तरीके से आप लोगों ने Pa और Pb की वैल्यूज़ को निकाल करके इस Pt में यूज़ करना। जैसे भी दे रखा होगा ध्यान ये रखना है कि वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। यदि हम बात करें बेटे नॉन वॉलेटाइल की, जो हम रिलेटिव लोअरिंग की फॉर्म में पढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब है अवाष्पशील विलेय दे रखा होगा तो अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट ने जो नियम दिया था वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के रूप में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हम इसके बाद के टॉपिक में अध्ययन करने वाले हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है अणुसंख्य गुणधर्म है। तो यहाँ बात कर रहा हूँ मैं नॉन वॉलेटाइल की। जब आपका सॉल्यूट कोई नॉन वॉलेटाइल होगा, नॉन वॉलेटाइल से मतलब है अवाष्पशील, तब आप फॉर्मूला यूज करोगे P नॉट A माइनस PS ओवर P नॉट A इज इक्वल स्मॉल n ओवर कैपिटल N। स्मॉल n से मेरा मतलब है यहाँ अगर हम यहाँ स्मॉल n लगा दें, अदरवाइज दोनों के A और B की फॉर्म में टर्म्स में लगाएंगे तो जो हमने यूज़ किया था वो XB था। XB का मतलब क्या है? B के मोल फ्रैक्शन। B के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए था NB ओवर Na प्लस NB। अगर दोनों के मोल्स हम ये मान लें कि ये विलयन बहुत ज़्यादा पतला है तो इसकी जो वैल्यूज़ है उसको छोड़ देते हैं B की। तो यहाँ से लेते हैं NB ओवर Na कंसिडर करके वैल्यूज़ पुट करते हैं, और N नंबर ऑफ मोल्स है जिसकी वैल्यू होती है गिवन मास ओवर मोलर मास। तो इनमें से जिस जिसकी आवश्यकता होगी हम उसे आवश्यकता अनुसार यूज़ करते रहेंगे। अब पहले बात करते हैं NCERT में इंटेक्स क्वेश्चन 2.8 है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A एंड B आर 450 एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। इसका मतलब है 350 केल्विन ताप पर अगर हम दो शुद्ध द्रवों A और B की बात करते हैं तो उनके वाष्प दाब दे रखे हैं 450 और 700 mm। ध्यान रखना ये 2.8 है। मैं इन टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ पहले, तब एक्सरसाइज में पहुँचेंगे। तो इसमें दे रखा है 2.8 में द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, जो A है उसका वाष्प दाब दे रखा है शुद्ध का 450 mm Hg, ठीक है, मरकरी पर है। अगर हम B की बात करें तो B का जो वाष्प दाब है वो दे रखा है 700 mm। अब क्वेश्चन में समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल प्रेशर इज 600 mm। इसका मतलब PT, जिसको हम लोग P टोटल कहते हैं, P टोटल दे रखा है बेटे 600 mmHg, ठीक है। आगे कह रहा है आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेस। इसका मतलब वाष्प अवस्था में भी इसका कंपोजिशन पूछा हुआ है, और फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। अब वो लिक्विड मिक्सचर में भी ये कंपोजिशन पूछ रहा है तो हम कंपोजिशन कैसे निकाल पाएंगे? PA और PB ये दे रखे हैं, जबकि
यहाँ ए और बी दो शुद्ध द्रव दे रखे हैं, फॉर्मूला आपको पता है पी टोटल इज इक्वल पी ए प्लस पी बी होता है। हम यहाँ से कैसे लगाएंगे, आपने कल फॉर्मूला निकाला था, इसकी जो वैल्यूज थी उन वैल्यूज को लगाया था, तो क्या वैल्यूज थी, पी टी इज इक्वल पी ए प्लस पी बी। तो पी ए की वैल्यू लगाएंगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हम जानते हैं कि जो एक्स ए और एक्स बी है उनकी वैल्यूज 1 होती है, ये मोल फ्रैक्शन है। अगर हमें इसमें एक की वैल्यू तो 1 माइनस एक्स से करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो एक्स बी की वैल्यूज थी बेटे वो लगा देंगे इसमें 1 माइनस एक्स से। पी टोटल की जगह कितनी वैल्यूज दे रखी है, 600। क्वेश्चन को करने से पहले ये वैल्यू जरूर नोट कर लेते हैं जिससे करने में आसानी रहे। तो ये 450 है, एक्स ए प्लस पी वी नॉट, पी वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 700 इंटू जो एक्स बी है उसकी जो वैल्यू है बेटे 1 माइनस एक्स है। अब ये एक इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन की आप वैल्यूज फाइंड करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 450 एक्स से प्लस 700 माइनस 700 एक्स से। 700 एक्स से 450, इसको माइनस करोगे 700 इधर लेके आओगे, 600 में से 700 घटाओगे तो बेटे माइनस के 100 बचेंगे, और उधर ये 450 में से 700 इसको माइनस करना है तो ये आपका बचेगा माइनस 200। 700 एक्स ए में से 450 घटाना है तो माइनस का ये बचेंगे इतना। अब एक्स ए की जो वैल्यूज़ है उसको निकालना है, तो एक्स ए इज इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 100/250, इससे आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। तो एक्स ए इज इक्वल 5 4 ज़ा 20। यहाँ से बेटे जो एक्स ए की वैल्यूज़ है वो आ गई। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 450 है में, कुछ बुक्स में 400 दे रखा होगा, तो जैसे दे रखा हो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की बुक है, इसमें 450 दे रखा है इसलिए मैंने 450 से किया है। आपके पास एक्स ए की वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू है 0.4, उसको निकाल करके 0.6 एक्स बी की वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करेंगे, ए और बी दोनों के, वो क्योंकि कंपोजिशन की बात कर रहा था, तो जब लिक्विड फेस में बात करेगा तो हमें निकालना होगा लिक्विड फेस में उसका आंशिक दाब कितना है। तो पी ए इज इक्वल पी नॉट ए और एक्स ए। यहाँ से ये वैल्यूज निकालनी है। पी नॉट ए की वैल्यूज दे रखी है 450 इंटू जो एक्स ए है उसकी वैल्यू आई है बेटे 0.4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी ए आ जाएगा। फिर सेम पी बी निकालोगे तो पी नॉट ए पी बी नॉट ए, पी बी नॉट ए कितना है 700 इंटू जो एक्स बी है उसकी वैल्यू है 0.6। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो निकल के आएगा वो पी बी की वैल्यूज आ जाएगी। कैलकुलेशन आपको ज़्यादातर अपने आप करनी है। जो पी ए और पी बी आ गए, अब वो वेपर फेस की बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि वेपर फेस में अपने को कंपोजिशन बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ लिखोगे इन वेपर फेस, इसका मतलब वाष्प अवस्था में। जैसे ही इसे आप वेपर फेस में करेंगे वाष्प अवस्था में, तो ए और बी दोनों के आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, ये कह सकते हैं। तो हम उसमें जानते हैं, इसको हम लोग वाई ए टर्म्स के नाम से जानते हैं। जो वाई ए के टर्म्स है उसकी वैल्यूज अगर आप निकालोगे तो जितना ये आएगा पी ए ओवर पी ए प्लस पी बी, दोनों से आप डिवाइड कर देंगे। बी का जब निकालेंगे तो पी बी ओवर पी ए प्लस पी बी, तो दोनों का कंपोजिशन अर्थात दोनों का संगठन आ जाएगा। जो भी आएगा वो वाष्प अवस्था में आ जाएगा। इस तरीके से जो 2.8 क्वेश्चन है उसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करने जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2.9 की। ठीक है, इस क्वेश्चन को सेल्फ से करें। देखिए क्वेश्चन नंबर है 2.9, इसके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी कोशिश करें कि इन एग्जाम्पल्स को भी कंप्लीट करें। ठीक, उसके बाद आइए 2.9, वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन 23.8 mmHg। वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर वाटर का, और प्योर वाटर का है तो ये इसका मतलब सॉल्वेंट है, अभी इंटेक्स्ट ही चल रहा है बेटे। ठीक है, तो हम इसको मानते हैं
सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट को मानते हैं ए, तो ये पी नॉट ए की वैल्यू हो गई, इसमें दे रखा है 23.8। आगे कह रहा है 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि जो वाटर है उसका अमाउंट दे रखा है 850 ग्राम, 850 ग्राम जल में घोला गया है 50 ग्राम यूरिया को। इसका मतलब जो यूरिया है WB जिसको कह सकते हैं, ये यूरिया का मास है, इसको घोला गया है इसके 50 ग्राम को। अब आप देखिए ये WB हो गई, WA हो गया, ए क्या है बेटे, ये वाटर के लिए यूज किया गया है, और ये इसका मतलब है यूरिया को इसमें घोला गया तो यूरिया क्या हो गया, सॉल्यूट, जबकि वाटर क्या हो गया बेटे, सॉल्वेंट, इसमें से डिसॉल्व किया गया। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। ये पूछ रहा है कि इसका वाष्प दाब क्या होगा, जल का वाष्प दाब पूछ रहा है जब इसमें घोल दिया गया, सॉल्यूशन बन गया तब, एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग एंड RLBP, P नॉट माइनस PS ओवर P नॉट पूरा पूछा हुआ है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये जानते हैं कि भली बात ये फॉर्मूला ये यूज हो रहा है, इस फॉर्मूले में XV की जो वैल्यूज है निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ओवर गिवन मोल चाहिए, तो क्या करेंगे हम यहाँ क्या करते हैं कि जो इसके मोल्स है वो निकाल लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे, तो मोलर मास ऑफ वाटर H2O का 2 × 1 + 16 इज इक्वल 18। इसको क्या कहेंगे, किसका, ये वाटर का, तो वाटर है तो उसको मान लेंगे MA, इसका मतलब है A का मोलर मास। दूसरा है मोलर मास ऑफ यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटे NH2CO NH2। अगर हम यूरिया का फाइंड आउट करेंगे तो N14 होता है +2 × 1 + C12 H16 + N14 +2 × 1। इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 60, क्योंकि यूरिया का जो मोलर मास है वो हो जाएगा बेटे 60, इसको MB बोलेंगे। अब दोनों के अलग अलग मोल्स निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया के मोल्स निकालोगे आप, AB लिख दे रहा हूँ, यूरिया अपना B था तो इसलिए NB इज इक्वल हो जाएगा गिवन मास 50/60। ये NB की वैल्यूज आ गई यहाँ से। जैसे ही आप NA निकालोगे तो WA/MA, W कितना है 850 ग्राम में घोला गया, कितना बेटे 850 ग्राम जल में घोला गया है, और जल का जो अणुभार होता है वो 18 है। इससे आप भाग लगा करके NA और NB जो दोनों की वैल्यूज निकल आती हैं, NA और NB, उन वैल्यूज को आप इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, P नॉट A की जगह क्या लगाओगे 23.8 माइनस PS पूछा हुआ है 23.8 इज इक्वल NB की जो वैल्यूज आएगी, इन दोनों को आप कैंसिल कर देंगे तो 5/6, 6 भाग लगा लेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यूज आ जाएगी NB की जगह 5/6 ओवर NA की जगह इसकी वैल्यूज है 85, यहाँ 850/18। इसकी वैल्यूज आप इसे कैलकुलेशन करके जो PS है उससे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ से PS की वैल्यूज आ गई। अब PS की वैल्यूज के बाद वो क्वेश्चन में ये और कह रहा है कि हमें बताना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब है RLBP, इसका मतलब पूरा पूछ रहा है P नॉट A माइनस PS ओवर P नॉट A। ये वैल्यूज जो भी निकल के आएगी उस वैल्यूज को हम लोग बोलने वाले हैं P नॉट A माइनस PS ओवर P नॉट। ओके, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर केवल लोअरिंग की बात की होती तो केवल लोअरिंग निकालने के लिए, लोअरिंग का मतलब वाष्प दाब में कमी अर्थात अवनमन, और अवनमन कितना हो जाता P नॉट A माइनस PS, इसको घटा देते तो ये वैल्यूज आ जाती। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 2.9 हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप बार करके देख लीजिएगा एक बार। अब मैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज की बात करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2.16 की। देखिए ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक। इसमें कह रहा है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। हेप्टेन और ऑक्टेन, हेप्टेन और ऑक्टेन दो हैं,
फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं एट 373 केल्विन, 373 केल्विन पर द वेपर प्रेशर्स ऑफ टू लिक्विड्स कंपोनेंट्स आर 105.2 किलो पास्कल। ध्यान रखना वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं ए बी मान लो या दोनों को अलग अलग लिख सकते हो। पहला दिया है हेप्टेन, तो कह रहा है कि हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों के किलो पास्कल में दे रखे हैं, टू लिक्विड्स हेप्टेन हेप्टेन। तो पहले को मानते हैं, आप ए और बी की फॉर्म में लिख लो, अदरवाइज हेप्टेन का जो फॉर्मूला है वो होगा C7H16 और ये नोट लगा हुआ है, इसका मतलब है ये वाष्प दाब दे रखा है बेटे। तो हेप्टेन का वाष्प दाब हो गया 105.2 किलो पास्कल। इसके बाद दूसरा दे रखा है ऑक्टेन, और ऑक्टेन होता है C8 8 दूनी 16 और 2 18 H18, वेपर फेस में 46.8 किलो पास्कल। ठीक है, ये वैल्यूज दे रखी हैं, अगर हम इन्हें पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे कह रहा है कि व्हाट विल with a vapor pressure of a mixture 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। इसका मतलब 26 ग्राम तो हेप्टेन दिया है, तो हेप्टेन का अमाउंट C7H16 ये वैल्यूज दे रखी है 26 ग्राम, और जो ऑक्टेन है C8H18 इसकी वैल्यूज दे रखी है 35 ग्राम। अब देखिए आपको इनके मोलर मास निकालने होंगे। C7H16 इसका निकालेंगे तो 7 इंटू C12 प्लस 16 इंटू 1, 12 सत्ते 84 और 16 ये बेटे 100 हो गया ग्राम पर मोल। दूसरे की अगर बात कर रहा हूँ, ये ऑक्टेन है, अगर ऑक्टेन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8 है, 8 इंटू 12 प्लस 18 इंटू 1, 12 8 96, 96 और 18 114, ये बन गया 114। अब आपके पास इनके अलग अलग गिवन मास और मोलर मास आ चुके हैं, जिससे क्या है कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो देखिए NC7H16 इसका मतलब हेप्टेन के मोल्स कैसे निकालेंगे। हेप्टेन का मास 26/100, यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। दूसरा C8H18 ऑक्टेन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 35 ग्राम अमाउंट दे रखा है और 114। इस तरीके से आप दोनों के मोल्स निकाल सकते हैं। जब दोनों के मोल्स आ जाएंगे तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर इतना इतना, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर। वो पूछ रहा है इसका वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, अर्थात पी टोटल पूछा है। पी टोटल आप कैसे निकालते हैं, पी टोटल के लिए क्या करते हैं, पी ए प्लस पी बी। इसका मतलब पी ए और पी बी की वैल्यूज चाहिए अपने को, ये पूछा है उसने। तो क्या करेंगे, पी ए निकालेंगे। पहले पी ए निकालने के लिए क्या करते हैं, अब ये एन ए और ये आ गया दोनों, तो सबसे पहला काम है कि आप निकालेंगे इनके मोल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन आपको स्वयं से करना है, पहले समझ लें कैसे करेंगे। जब आप इसके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो एक्स C7H16 इसका मतलब जो हेप्टेन है, जब हेप्टेन के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हेप्टेन के मोल्स C7H16 ओवर टोटल में C7 और H16 प्लस N C8H18। इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। जो निकल के आएगा उसे दूसरे को निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे, X C8H18। अगर आप चाहें तो इसी की तरह निकाल सकते हैं, N C8H18 ओवर टोटल, तो C7H16 प्लस N C8H18।
जब आप इसे यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास XC7H16 और XC8H18 आ जाएगा। तो आपके पास दोनों के मोल फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन आने के बाद आप अलग अलग इनके PA और PB की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए PA क्या आ जाएगा, PA जैसे ही निकालते हैं तो आता है P0A XA और P0B XB। आपके पास P0A की वैल्यूज दे रखी है, A से मेरा मतलब है यहाँ C7H16 है, उसकी वैल्यूज यहाँ लगानी है और जो मोल्स आएंगे, जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो लगाना है। सेम ऐसे ही जो BP है उसकी जगह C8H18 उसकी वैल्यूज लगानी है। तो PA और PB दोनों आ जाएंगे बेटे किलो पास्कल में। जब किलो पास्कल में आ जाएंगे तो P टोटल पूछा है उसने, तो आप क्या करेंगे PA प्लस PB। मेरा AB से यहाँ जो मतलब है A इज इक्वल यहाँ लगा लेना, A की बात कर रहा हूँ C7H16, इसका मतलब हेप्टेन की बात कर रहा हूँ, और जो B है वो ऑक्टेन है C8H18 जिसको ऑक्टेन कहते हैं। ठीक, इस तरीके से इन दोनों को आप वैल्यूज ला करके PT जो उसमें टोटल प्रेशर पूछा हुआ है तो उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कैलकुलेशन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद अगला है 2.17। देखिए 2.17 दे रखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब है P0, वाटर है H2O, ये दे रखा है 12.3 किलो पास्कल। ठीक, आगे कह रहा है एट 300 केल्विन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन। 1 मोलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। उसके जो PS है सॉल्यूशन बनेगा उसके वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, उसे पूछा गया है। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन में समझना है, मैं पहले भी कह चुका हूँ क्वेश्चन में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। ये 1 मोलर सॉल्यूशन दिया है और 1 मोलर का मीन्स क्या है कि 1 मोल पर kg, पहले भी बता चुका हूँ। इसका मतलब है कि 1 मोल उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, 1 मोल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का घुला हुआ है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसका मतलब अवाष्पशील विलेय पदार्थ दे रखा है और अवाष्पशील विलेय दे रखा है तो उसका 1 मोल 1 किलोग्राम में घुला हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जल है उसका जो मास दे रखा है वो 1 किलोग्राम दिया है। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम दिया है। तो देखिए कैसे करेंगे, W जो वाटर है वो दे रखा है 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम को कह सकते हैं 1000 ग्राम। इसका मोलर मास हम जानते हैं MH2O, 2 × 1 + 16 इज इक्वल 18 ग्राम पर मोल। और नॉन वॉलेटाइल जो भी है, अगर हम इसको मान लें A, ठीक, तो पहले Na, इसका मतलब वाटर के निकाल रहा हूँ NH2O, वाटर के मोल्स। अब वाटर के मोल्स निकालेंगे, गिवन मास 1000/18 डिवाइड करोगे 55.5, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे A। दूसरा जो नॉन वॉलेटाइल दे रखा था उसके मोल्स दे रखे हैं, 1 मोल डिजोल्व हो रहा है, इसका मतलब NV की जो वैल्यू है बेटे वो 1 मोल दे रखी है, ध्यान रखना। अब आपके पास Na और NV दोनों की वैल्यूज आ गई, Na की भी आ गई, Na की वैल्यूज है कितनी 55.55 और NV की वैल्यू 1। अब जो P0 H2O की वैल्यू दे रखी है वो 12.3 किलो पास्कल है, 12.3 किलो पास्कल दे रखा है। NV आ गया और Na आ गया। फॉर्मूला क्या होता है अपना, ये लगा हुआ है P0A, और P0A की जो वैल्यू है उसकी जगह वाटर की वैल्यू लगेगी, तो 12.3 माइनस PS बेटे पूछा हुआ है ओवर P0A 12.3 इज इक्वल जो XB है NB ओवर Na लगाओगे, ये NB ओवर Na प्लस NB। देखिए अगर आप इससे 12.3 से 12.3 डिवाइड करेंगे तो कितने टर्म्स से आएगा 1 माइनस PS ओवर 12.3, कैलकुलेशन सिंपल कर लें,
अलग अलग बट्टे में लिख दिया मैंने, अलग अलग बट्टे में लिखेंगे तो इससे ये 1 टर्म्स जाएगा और PS अपॉन 12.3। NV की जो वैल्यूज़ है वो दे रखी है 1 ओवर NA की वैल्यूज़ है 55.55 प्लस NV की वैल्यू 1, दोनों को जोड़ोगे ये ऐसे समझ लो, उस वाले पोर्शन को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो ये 55.55 और 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 56.55 और उधर हो जाएगा PS अपॉन 12.3। आप एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगी आपके पास PS की वैल्यू, जो कह रहा है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अर्थात जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, जैसे आप उसे उसमें घोल देंगे तो घोलने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का आपसे वेपर प्रेशर पूछा हुआ है। इसका मतलब है PS जो विलयन बनता है उस विलयन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए PS की वैल्यू पूछी हुई है, जो भी आएगी अगर ये किलो पास्कल में है तो इसकी जो यूनिट आएगी वो किलो पास्कल ही होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करें। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था ये शायद 2.1 से 17 है, इसके बाद 2.18 दे रखा है और 2.18 के बाद 2.19 है, वो सेम इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिएगा। अगर इनमें किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हम लोग कल एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो इस चैप्टर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है बोर्ड की दृष्टि से, क्योंकि आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कल आप जो पढ़ने वाले हैं वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है अणुसंख्य गुणधर्म, और ये नंबर ऑफ मोल्स पर अर्थात नंबर ऑफ अमाउंट्स पर डिपेंड करती हैं। और इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में बोर्ड एग्जाम में एक डेरिवेशन के रूप में आता है और एक क्योंकि इसमें मैं जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ आधार है, ये 6 नंबर का पेपर बोर्ड में आता ही आता है। ये तब बता रहा हूँ जब 70 मार्क्स का इस समय के हिसाब से दे रखा है, जब उसमें एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग रहते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ये जो 4 डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं इसके आगे, उन डेरिवेशन पर फोकस कीजिएगा